अस्सलाम वालेकुम। मैं सीमा की बहन हूँ। तुम्हें अपने बच्चे अपने बाप को देने चाहिए। तुमने जो भी किया है गलत किया सीमा। सीमा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पहले तो। अब तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, अपने शौहर से माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे, रो रहे हैं। वो बेचारे बेगुनाह हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तुम्हारे कहने पे वो सऊदी गए, वो बेचारे ने पैसे कमाए, तुम्हें पैसे भेजे, तुमने उन बेचारे के बच्चे लेके, उस बेचारे का घर लेके तुम चली गई। अब ये जो बेचारा रो रहा है, तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता? उनकी बद्दुआ से डर नहीं लगता? आखिर कब तक तुम ये झूठ झूठ बोलती रहोगी? तुम जो भी बोल रही हो झूठ बोल रही हो। तुमने आज तक कोई तुम्हारी बात में सच्चाई नहीं, तुमने आज तक कुछ सच नहीं बोला। अपने रब से माफ़ी मांगो। और मैं ये भी कहना चाहूँगी सबसे कि सीमा जो भी करी ना वो नाटक कर रही है, क्योंकि वो हमारी बहन है, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसके चेहरे से लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। उससे भारत में वहाँ सब कुछ बुलवाया जा रहा है। और मैं इस कुत्ते एपी सिंह से कहना चाहूँगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? और तुम जो बोलते हो वकालत वकालत करते हो, तो तुमने यहाँ पाकिस्तान की लड़की से, उन बच्चों से ज़बरदस्ती धमकियाँ दिलवा के, हमें लगता है कि आपने सीमा को धमकियाँ दी हैं, सीमा को डराया है, धमकाया है। सीमा को आपने डराया होगा कि अगर आपने कहा कि आपको पाकिस्तान वापस जाना है तो आपको यहाँ उम्र कैद सज़ा हो जाएगी, आपके बच्चों को सज़ा हो जाएगी। आपने सीमा को डराया है, धमकाया है सीमा को। आप वकील हो, आप वकालत के नाम पे एक धब्बा हो। आप एक औरत का घर तबाह कर रहे हो। आप एक 4 मासूम बच्चों से अपना बाप छीन रहे हो, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में, आप उनसे उनका मुस्तकबिल छीन रहे हो। मैं एपी सिंह से कहना चाहूँगी कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम सीमा से उसका मकसद बदलवाओ। तुमने सीमा के बच्चों से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए, तुमने सीमा से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। तुम होते कौन हो? तुम वकील थे ना, तुम केस लड़ना चाहिए था, ना कि तुम्हें उसके अपने मुल्क में, जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो बड़ी हुई है, उसके खिलाफ तुमने उससे नारे लगवाए। क्यों लगवाए? ताकि उससे पाकिस्तान कबूल ना करे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। सीमा ने जो किया है गलत किया है, और गलत उसने क्यों किया है वो आपके कहने पे गलत किया है उसने। आपने सीमा को धमकी दी है, आपने सीमा को वर्गलाया है, आपने सीमा को डराया है। आपने सीमा को इसलिए डराया है कि आपने सीमा को ये डराया है, ये बोल के कहा है कि अगर आपने कहा कि आपको पाकिस्तान वापस जाना है तो आपको यहाँ भारत वाली जेल हो जाएगी। हमें लगता है, हमें पूरा यकीन है, सीमा के चेहरे से लग रहा है, क्योंकि सीमा के पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे लेके वो वहाँ आई है, उससे गलती हो गई है। काश हमें पता होता तो हम उसे कभी ऐसा न करने देते। आज वो वहाँ आप लोगों के पास कैद है। अगर पाकिस्तान ने आपको आपकी अंजू वापस कर दी तो हमारी बहन और हमारे बच्चे हमें वापस कर दो। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि हमारे बच्चों को अपने मुल्क में रखें। अगर वो गैर कानूनी आई है तो उसको वापस डिपोर्ट करो। क्यों रखा हुआ है आपने उसको? वो पाकिस्तानी बच्चे हैं और सीमा पाकिस्तानी है। आपने सीमा को कहा कि आप हिंदू बन जाओ, उसके बच्चों का मज़हब बदल दिया आपने। आप होते कौन हो? आप वकील हो, वकील बनो, ज़्यादा खुदा नहीं बनो। और मैं भारत की तमाम बहन भाइयों को बोलूँगी, जो हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद करो। एपी सिंह को भी सज़ा होनी चाहिए। सज्जन के घर वालों के साथ साथ एपी सिंह भी गुनहगार है। सीमा को वहाँ धमकाया जा रहा है, उसकी शक्ल से लग रहा है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसके पास 4 बच्चे हैं, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। एपी सिंह को कोई हक नहीं बनता कि सीमा से वो नारे लगवाए कि आप बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब कोई भी पाकिस्तान में रहने वाला जो मुसलमान है वो अपना दीन, अपना इस्लाम, अपना मजहब क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसको एपी सिंह बोल रहा है कि आप ऐसा करो। वो घटिया एपी सिंह को कोई नहीं हक पहुंचता। उस घटिया एपी सिंह को बोलो खुदा का खौफ करो, अपने रब से डरो। तुम्हारी भी घर में बेटियां होंगी। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी बेटी के साथ कल को ऐसा हो तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे आप? रब से डरो, खुदा से डरो। अपनी बेटी का मुस्तकबिल होगा ना आपका, उसका सोचो। हमारी 3 बेटियां हैं आपके पास। आप लोग अंजू के नाम बोले, अगर अंजू अपनी बेटी पाकिस्तान में लेके जाएगी तो पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल ख़राब होगा। अगर पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल ख़राब होगा आपको लगता है, लेकिन हमारे पास तो 3 आपकी हमारी बेटियाँ हैं। फरहान, फरिया, मुन्नी। उनका मुस्तकबिल क्या होगा?
अगर पाकिस्तान में कुछ गलत होता है तो भारत में तो इससे भी ज़्यादा गलत होता है। हमारी हमारी बच्चियों की इज्जत को वहाँ खतरा है, उनकी जान को वहाँ खतरा है। खुदारा हमारे बच्चे हमें वापस कर दो, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। किस हक से हमारे बच्चों को आप लोगों ने रखा हुआ है? उसने गलत किया है, वो बिना वीज़ा के आई, तो आप उसको वापस भेजो। फिर वो पाकिस्तानी है, फिर उसके साथ जो भी होगा वो पाकिस्तान में होगा, ना होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए। हमारी मदद करो खुदारा। मेरी तमाम बहन भाइयों से अर्जी है कि हमारी मदद करो, हमारे साथ इंसाफ करो। तुम्हें अपने बच्चे अपने बाप को देने चाहिए। तुमने जो भी किया है गलत किया सीमा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पहले तो। अब तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, अपने शोहर से माफ़ी मांगो, उनसे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे, रो रहे हैं, वो बेचारे बेगुनाह हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तुम्हारे कहने पे वो सऊदी गए, वो बेचारे ने पैसे कमाए, तुम्हें पैसे भेजे, तुमने उन बेचारे के बच्चे लेके, उस बेचारे का घर लेके तुम चली गई। अब ये जो बेचारा रो रहा है, तुम्हें अपने रब से डर नहीं लगता, उनकी बद्दुआ से डर नहीं लगता? आखिर कब तक तुम ये झूठ बोलती रहोगी? तुम जो भी बोल रही हो झूठ बोल रही हो। तुमने आज तक कोई तुम्हारी बात में सच्चाई नहीं, तुमने आज तक कुछ सच नहीं बोला। अपने रब से माफ़ी मांगो। और मैं ये भी कहना चाहूँगी सबसे कि सीमा जो भी करी ना वो नाटक कर रही है, क्योंकि वो हमारी बहन है, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसके चेहरे से लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, उससे भारत में वहाँ सब कुछ बुलवाया जा रहा है। और मैं इस कुत्ते एपी सिंह से कहना चाहूँगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? और तुम जो बोलते हो वकालत करते रहते हो, तुमने यहाँ पाकिस्तान की लड़की से, उन बच्चों से ज़बरदस्ती धमकियाँ दिलवा के, हमें लगता है कि आपने सीमा को धमकियाँ दी हैं, सीमा को डराया है, धमकाया है। सीमा को आपने डराया होगा कि अगर आपने कहा कि आपको पाकिस्तान वापस जाना है तो आपको यहाँ उम्र कैद सज़ा हो जाएगी, आपके बच्चों को सज़ा हो जाएगी। आपने सीमा को डराया है, धमकाया है सीमा को। आप वकील हो, आप वकालत के नाम पे एक धब्बा हो। आप एक औरत का घर तबाह कर रहे हो। आप एक 4 मासूम बच्चों से अपना बाप छीन रहे हो, उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में, आप उनसे उनका मुस्तकबिल छीन रहे हो। मैं एपी सिंह से कहना चाहूँगी कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम सीमा से उसका मकसद बदलवाओ। तुमने सीमा के बच्चों से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए, तुमने सीमा से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। तुम होते कौन हो? तुम वकील थे ना, तुम केस लड़ना चाहिए था, ना कि तुम्हें उसके अपने मुल्क में जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ वो बड़ी हुई है, उसके खिलाफ तुमने उससे नारे लगवाए। क्यों लगवाए? ताकि उससे पाकिस्तान कबूल ना करे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। सीमा ने जो किया गलत किया है, और गलत उसने क्यों किया है? वो आपके कहने पे गलत किया है उसने। आपने सीमा को धमकी दी है, आपने सीमा को वर्गलाया है, आपने सीमा को डराया है। आपने सीमा को इसलिए डराया है कि आपने सीमा को ये डराया है, ये बोल के कहा है कि अगर आपने कहा कि आपको पाकिस्तान वापस जाना है तो आपको यहाँ भारत वाली जेल हो जाएगी। हमें लगता है, हमें पूरा यकीन सीमा के चेहरे से लग रहा है, क्योंकि सीमा के पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे लेके वो वहाँ आई है। उससे गलती हो गई है। काश हमें पता होता तो हम उसे कभी ऐसा न करने देते। आज वो वहाँ आप लोगों के पास कैद है। अगर पाकिस्तान ने आपको आपकी अंजू वापस कर दी तो हमारी बहन और हमारे बच्चे हमें वापस कर दो। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि हमारे बच्चों को अपने मुल्क में रखें। अगर वो गैर कानूनी आई है तो उसको वापस डिपोर्ट करो। क्यों रखा हुआ है आपने उसको? वो पाकिस्तानी बच्चे हैं और सीमा पाकिस्तानी है। आपने सीमा को कहा कि आप हिंदू बन जाओ, उसके बच्चों का मज़हब बदल दिया आपने। आप होते कौन हो? आप वकील हो, वकील बनो, ज़्यादा खुदा नहीं बनो। और मैं भारत की तमाम बहन भाइयों को बोलूँगी, जो हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद करो। एपी सिंह को भी सज़ा होनी चाहिए। सचिन के घर वालों के साथ साथ एपी सिंह भी गुनहगार है। सीमा को वहाँ धमकाया जा रहा है, उसकी शक्ल से लग रहा है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसके पास 4 बच्चे हैं, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। एपी सिंह को कोई हक नहीं बनता कि सीमा से वो नारे लगवाए कि आप बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब कोई भी पाकिस्तान में रहने वाला जो मुसलमान है वो अपना दीन, अपना इस्लाम, अपना मजहब क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसको एपी सिंह बोल रहा है कि आप ऐसा करो। वो घटिया एपी सिंह को कोई नहीं हक पहुँचता। उस घटिया एपी सिंह को बोलो खुदा का खौफ करो, अपने रब से डरो। तुम्हारी भी घर में बेटियां होंगी, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी बेटी के साथ कल को ऐसा हो तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे आप?
रब से डरो, खुदा से डरो। अपनी बेटी का मुस्तकबिल होगा ना आपका, उसका सोचो। हमारी 3 बेटियां हैं आपके पास। आप लोग अंजू के नाम बोल दो, अगर अंजू अपनी बेटी पाकिस्तान में लेके जाएगी तो पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल ख़राब होगा। अगर पाकिस्तान में उसका मुस्तकबिल ख़राब होगा आपको लगता है, लेकिन हमारे पास तो 3 आपकी हमारी बेटियां हैं, फरहान, फरिया, मुन्नी। उनका मुस्तकबिल क्या होगा?